अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो 5वीं यूनिट है, सक्सेसफुल ट्रांजिशन इनटू प्राइमरी स्कूल। इस यूनिट की जो 5.1 है वो है रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शंस। सबसे पहले समझते हैं सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब दृष्टिबाधित बच्चे को जो है अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज मिल जाती है तो वो बच्चा जो है स्कूल जाने के लिए जो है तत्पर होता है कि अब वो स्कूल के लिए जो है सफलतापूर्वक जो है अपना एनरोलमेंट करा पाए जाते हैं। तो स्कूल में जो ट्रांजिशन है, 3 साल के बाद जब वो विद्यालय में पहली बार जब जाएगा तो उसके सक्सेस का मतलब उस विद्यालय में वो शिक्षा ग्रहण करेगा, उसका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं जो उसे मिलनी चाहिए। यदि वो सेवाएं जो है उसे जो है टाइम पे वो सेवाएं मिल जाए तो उसकी जो सक्सेस रेट है उस प्राइमरी स्कूल में जो है पढ़ने का जो है वो बढ़ जाएगा। उनमें से ही एक जो सेवाएं हैं जो उसको मिलनी चाहिए वो है रेंज ऑफ सर्विस ऑप्शंस होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं जो उसे मिलना चाहिए स्कूल में ट्रांजिशन करने से पहले जो होते हैं, तो वो जो कुछ सेवाएं हैं उन सेवाओं को एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ। देखिए, जो सेवाओं का अर्थ यहाँ पे ये है कि इट इज़ अ वैरायटी ऑफ सपोर्टिव एजुकेशनल सर्विसेज विच में बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब ये जो सेवाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की जो है सहायक जो है सेवाएं हैं जो कि उसके स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का ही जो है हिस्सा होता है। और बच्चे का जो ट्रांजिशन है तो स्कूल जो है वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसे इन सारी जो है सेवाएं जो है मिल जाए। जो विभिन्न प्रकार की जो सेवाओं का जो रेंज है, आज उसमें देखें तो जो सबसे पहली जो सेवा है वो है ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज। ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज का अर्थ है, ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज मतलब श्रवण संबंधित जो होते हैं सेवाएं जो होते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि दृष्टिबाधित जो बच्चा है वो अपनी शिक्षा और दीक्षा के लिए जो होते हैं बहुत हद तक जो है श्रवण पर उसे निर्भर होना पड़ता है। तो ऑडियोलॉजिकल सर्विसेज से मतलब यह है कि जब विद्यालय में बच्चा जाए तो उसके सुनने की जो शक्ति है, जो श्रवण जो शक्ति है, उसका प्रॉपरली जो है चेकअप हो जाना चाहिए कि बच्चा जो है ठीक प्रकार से सुन पाने में सक्षम है अथवा नहीं होते हैं। यदि उसके अंदर किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो उसे हियरिंग एड या जो है ऑडिटरी जो ट्रेनिंग होती है वो उससे मिल जाएगी। तो वो जब उसे रेगुलर एजुकेशन दिया जाएगा तो वहाँ पे वो बेहतर रूप से प्रदर्शन कर पाएगा। क्योंकि यदि उसे श्रवण में यदि कोई दिक्कत आएगी जो है तो उस केस में जो होते हैं कक्षा में कोई भी अनुदेशन दिया जाएगा तो वो ग्रहण करने में उससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए जो होते हैं सबसे पहला जो सेवाएं हैं जो एक दृष्टिबाधित बच्चे को स्कूल में मिलनी चाहिए वो है उसकी ऑडियोलॉजी सर्विसेज, जिसमें जो है उसके कानों की जांच होती है तथा जो है श्रवण जो होते हैं प्रशिक्षण जो है दी जाती है यदि कोई उसे समस्या होती है तो। जो दूसरी जो सेवाएं हैं जो एक दृष्टिबाधित बच्चे को स्कूल में मिलनी चाहिए जिसके लिए वो एलिजिबल है वो है काउंसलिंग सर्विसेज, जिसे हम कह सकते हैं परामर्श सेवाएं जो होते हैं। ये जो सेवा है वो कोई भी सामाजिक जो है कार्यकर्ता हो, मनोवैज्ञानिक हो या मार्गदर्शक जो है जो सलाहकार है, वो स्कूल में यदि बच्चे को कोई समस्या आती है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए जो होते हैं वो काउंसलिंग जो है सर्विसेज दी जानी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में जो है बच्चा जो है बिना किसी समस्या के स्कूल में जो है बेहतर ढंग से जो है एजुकेशन प्राप्त कर सके। और ये जो काउंसलिंग की सेवा है वो बहुत ही क्वालिफाइड जो होते हैं पर्सन्स के द्वारा देना चाहिए, जिनको जो है इस फील्ड में जो है एक्सपीरियंस हो, खास करके जैसे सोशल वर्कर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, गाइडेंस एंड काउंसलर हैं।
यही जो है बच्चे की जो समस्या है उसका सही निराकरण जो होते हैं दे पाएँगे और बच्चे की भविष्य की जो है प्लानिंग जो है बेहतर ढंग से हो पाएगी जो है। उसके बाद एक और जो सेवाएँ हैं, वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। इस सेवा के अंदर जो है जब बच्चा जो है प्री स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वहीं पे जो है उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब एक असेसमेंट हो जाना चाहिए उसकी डिसेबिलिटी को लेकर के सारा। क्योंकि जितनी जल्दी उस बच्चे के अंदर जो है डिसेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, उतना जो है जल्दी जो है हम इंटरवेंशन सेवाएँ दे पाएँगे और बच्चे को जो है गंभीर जो समस्याएँ आने वाली है उस डिसेबिलिटी की वजह से, उसे दूर करने में सक्षम हो पाएँगे जो है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी जो है इन चिल्ड्रन जो है, ये जो सेवाएँ उसे मिल जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो एक और सेवाएँ हैं वो है मेडिकल सर्विसेज़ फॉर डायग्नोस्टिक और इवैल्यूएशन पर्पसेस। नैदानिक या मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए चिकित्सा जरूरतें सेवाएँ। मतलब यदि बच्चे की अंदर जो है किसी प्रकार की विकलांगता है, वो किस प्रकृति का है, उसके लिए किस प्रकार का विशेष होते हैं शिक्षा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले बच्चे का जो है एक फॉर्मल जो होते हैं, असेसमेंट जो होते हैं डॉक्टर्स की जो टीम है उनके द्वारा हो जाना चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी सेवाएँ जो होते हैं उससे मिलना चाहिए जो है। नेक्स्ट एक और जो सेवा है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी को जो है व्यावसायिक जो होते हैं, चिकित्सा भी कहते हैं। बच्चों को स्कूल और समुदाय में उनकी सफलता के लिए आवश्यक होते हैं सूक्ष्मगामक कौशल में समन्वय और दैनिक जीवन कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए सेवाएँ दी जाती हैं। मतलब जो ऑक्यूपेशनल है, वर्ड से समझ में व्यवसाय मतलब कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो तभी कर पाएगा जब उसकी फाइन मोटर एक्टिविटी अच्छी होगी, जो सूक्ष्मगामक क्रियाएँ हैं। तो ये जो सेवाएँ हैं, वो बच्चे के अंदर जो है सूक्ष्मगामक जो क्रियाएँ हैं, उनको बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ होते हैं, जब ये सेवाएँ दी जाती हैं, तो उसकी डेली लिविंग स्किल्स की जो क्षमता है, वो भी बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से जो होते हैं, बच्चा जो होते हैं इंडिपेंडेंट हो पाता है। उसके बाद एक और जो सेवा है, वो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सर्विसेज़। ये जो सेवा है, वो एक प्रॉपर जो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो क्वालिफ़ाइड हो, वो उसे देता है और इस सेवा के अंदर हम विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, उनको सेफ़ली और इंडिपेंडेंटली जो होते हैं, सुरक्षित और आत्मनिर्भर होकर के जो है मूवमेंट करने की जो तकनीक है, उसके बारे में बच्चों को सिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरेंट काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग। माता-पिता के परामर्श और प्रशिक्षण। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो माता-पिता है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कड़ी होती है दिव्यांग बच्चे के जीवन में। क्योंकि माता-पिता का यदि बेहतर ढंग से जो है काउंसलिंग या परामर्श और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो अपने बच्चे को जो भी आप एक्टिविटीज़ कराते हैं स्कूल के वातावरण में या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो करा रहा है या ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो स्पेशलिस्ट करा रहा है, वो तभी जो है सफल हो पाएगा जब माता-पिता जो है घर में जो है उस बच्चे के साथ जो है इन सारी जो है सेवाओं को जो उपरोक्त जो सेवाएँ थी, उनका प्रशिक्षण कराए और वो खुद भी प्रशिक्षित हो, तभी जो है वो दिव्यांग बच्चे के जीवन में जो है उसका सकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिजिकल थेरेपी, भौतिक जो है चिकित्सा देखा जाए तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग बच्चे के जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है, खास करके जो है बॉडी मूवमेंट्स हुआ, मसल टोन है, कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम इन सब पे जो है काम किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चे के साथ जुड़ते हैं, उसका जो ग्रॉस क्योंकि जब उसे ओरिएंटेशन मोबिलिटी नहीं आती है, तो एक जगह से दूसरे स्थान तक जो है
जाने में सक्षम नहीं हो पाता है और साथ ही साथ होते हैं फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहती है, खेल-कूद में भाग ना ले ले पाता है बच्चा जो है। इसीलिए होते हैं उसको फिजिकल जो है थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि बच्चे की जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो सके, उसका बॉडी मूवमेंट हो सके, उसके मसल्स जो है मजबूत हो सके और वो जो है समन्वय के साथ कार्य कर सके, बच्चे का बैलेंस बेहतर हो सके जो है। तो कहा जाए तो ये ओवरऑल जो है ये बच्चे के जो है फिजिकल डेवलपमेंट पे जो है फ़ोकस करता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्कूलों में जैसे पीटी है, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, रनिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, ये सारी जो है चीज़ों की सेवाएँ भी दृष्टिबाधित बच्चों को दी जानी चाहिए जो है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक जो है सेवाएँ जो होते हैं, साइकोलॉजिकल सर्विसेज़। देखिए साइकोलॉजिकल सर्विसेज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे जो होते हैं मनोवैज्ञानिक जो है टूल्स जो है अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा जो है हम दृष्टिबाधित बच्चे का जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कर सकते हैं। जैसे उनके पर्सनैलिटी का असेसमेंट करना हो, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करे। यदि उनके अंदर कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो उसका असेसमेंट करना या उनको जो है किसी ऑक्यूपेशन में जाना है, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल करना जो है संबंधित जो होते हैं। इनके अलावा जो है उनको लर्निंग मीडिया करना है, तो लर्निंग मीडिया असेसमेंट हो सकता है, उनके लैंग्वेज का असेसमेंट हो सकता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो है सर्विसेज़ होते हैं बेसिकली जो है, हम बच्चों के इंडिविजुअली और या स्मॉल ग्रुप में जो है स्कूल पर्सनल और पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ जो है कंसल्ट करके जो है साइकोलॉजिकल जो है सर्विसेज़ भी बच्चों को दी जानी चाहिए जो होते हैं। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं सेवाएँ भी उससे मिलने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम सेवाएँ देखें, तो वो है आपका रिक्रिएशन इंक्लूडिंग थेरेपेटिक रिक्रिएशन। मतलब कि रिक्रिएशन का मतलब है यहाँ पे मनोरंजन से है और ये जो मनोरंजन होना चाहिए वो चिकित्सीय जो होते हैं, मनोरंजन के साथ जुड़ा होना चाहिए। देखिए अवकाश के समय जो है बच्चे के कामकाज का मूल्यांकन करने में शामिल सेवाएँ और ऐसे कार्यक्रम प्रदान करना जो शरीर की उचित गति को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे स्कूल में सामुदायिक एजेंसियों के माध्यम से ट्रैक पर दौड़ना। तो इसमें जो है बेसिकली ये देखा जाता है कि बच्चे जो है जब उनके पास जो है खाली समय है, तो उन्हें किसी तरह से एंगेज एंगेज किया जाए जो होते हैं, जिससे कि उनके अंदर प्रॉपर जो है और जो है उपयुक्त जो है बॉडी मूवमेंट आए, शारीरिक जो होते हैं जो मूवमेंट है। साथ ही साथ बच्चे को रनिंग ट्रैक के ऊपर दौड़ना सिखाना और ये सब चीज़ें होते हैं आप स्कूल या जो जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मिल कर के जो होते हैं आप उनके रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए होते हैं विविध जो है प्रकार की योजनाएँ जो है बना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं खाली जो व्यक्ति होता है, खाली समय हो किसी के पास और खाली व्यक्ति हो तो शैतान के अलावा उसे कुछ नहीं सूझता है। तो बच्चे को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है, तो एंगेज रखने के लिए जो होते हैं उसका मनोरंजन करना, मनोरंजन करने के लिए होते हैं क्योंकि शुरू में जो है बच्चे का जो मनोरंजन है, खाली समय है, वो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे ही जो है फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब नहीं मूव कर पाते हैं, तो फिज़िकल जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसी फिज़िकल एक्टिविटी को हमको बूस्ट करने के लिए जो है, उनके जो खाली समय है, हमें कुछ न कुछ मनोरंजक जो है गतिविधियों को जो है सोचना चाहिए और उन गतिविधियों को स्कूल के माध्यम से या समुदाय के जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ मिल कर के जो है, उनके लिए मनोरंजन संबंधित जो थे गतिविधियों को आयोजित किए जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सोशल वर्क सर्विसेज़ इन स्कूल। देखिए सोशल वर्क सर्विसेज स्कूल का मतलब है इस सर्विसेज का जो मेन फोकस जो है इस सर्विसेज का जो यदि आप मेन जो है फोकस देख रहे हैं तो ये जो फोकस इस पे है कि कम्युनिटी के पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है मतलब जहाँ पे स्कूल है जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का जो टीचर्स हैं और जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसका इफेक्टिवली जो है यूज कर सके इसी को कहा जाता है सोशल वर्क सर्विसेज इन स्कूल होते हैं जैसे आप अगले यूनिट में जब हम लोग आएंगे तो उसमें आप जानेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में तो किस प्रकार से कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी जो है आप बच्चों के टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं जैसे लखनऊ है आप देखिए
तो लखनऊ में बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनसे हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। जैसे आप देखिए ज़ू है, आपका चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर लेके जाएँगे तो दृष्टिबाधित बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। इनके अलावा आप देखिए जो है विज्ञानशाला है, अ, विज्ञान आंचलिक केंद्र है, तो यदि वहाँ आप बच्चों को लेकर के जाते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे काफ़ी चीज़ें और वहाँ पे आज आज के डेट में दृष्टिबाधित बच्चों के अनुकूल जो होता है उसको बनाने की कोशिश भी की गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जो समुदाय में विविध प्रकार के जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज़ का भी जो है बच्चों को ट्रेन करने में वो सेवाएँ भी दी जानी चाहिए जिससे कि वो रिसोर्सेज़ को वो यूज़ कर सकें। उनके जो है आस-पास के क्षेत्र में जो रिसोर्सेज़ ये जो है सोशल वर्क सर्विसेज़ इन स्कूल्स के अंतर्गत है। उसके बाद इसी के अंतर्गत देखें तो रिहैबिलिटेशन होते हैं, नेक्स्ट सेवाएँ देखा जाए तो रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग होते हैं। मतलब जो बच्चा है, उसके करियर और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो होते हैं उसको शुरू से जो होते हैं काउंसलिंग कर की जानी चाहिए जो होते हैं। कि उस बच्चे के लिए क्या-क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है, कहाँ-कहाँ पे जो है रोज़गार की जो है सेवाएँ हैं। तो उसी हिसाब से जो होते हैं उसको ट्रेन करना चाहिए कि उसका जिस रोज़गार में या जिस जो होते हैं कै जिस क्षेत्र में वो अपना करियर बनाना चाहता है, वहीं से जो है उसको वो सर्विसेज़ सेवाएँ दी जानी चाहिए। जिससे कि वो जो उसने अपने करियर के बारे में सोचा है, जिसके बारे में वो एडवोकेसी कर रहा है, उस करियर को जो है वो परस्यू करने में सक्षम बन सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कूल हेल्थ सर्विसेज़। जैसा आप जानते हैं कि विजुअली जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनकी जो विज़न है और हियरिंग जो है, जो कि 2 इम्पोर्टेंट जो सेंस ऑर्गन हैं, जिससे वो विविध प्रकार के जो है अ, विविध प्रकार के जो है अनुभव को प्राप्त करते हैं। तो उनकी जो बची हुई दृष्टि है और जो हियरिंग है, उसका मतलब उसका जो है स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिससे कि जो है और उसका जो है रिकॉर्ड भी होना चाहिए, मेडिकल रिकॉर्ड कि उनकी आँखों की स्थिति कैसी है और सुनने की शक्ति कैसी है। तो ये हेल्थ सर्विसेज होते हैं, बच्चों को स्कूल में ज़रूर मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। देखिए इसमें क्या है कि ख़ास करके जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव की कमी होती है, तो कहीं न कहीं उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो डिले हो जाता है। तो उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले ना आए जो होते हैं, तो इसके लिए जो होते हैं उन्हें स्पीच लैंग्वेज जो है पैथोलॉजी से संबंधित जो सेवाएँ हैं, वो मिलनी चाहिए। जैसे बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी है बोलने में, उनकी स्पीच में कोई दिक्कतें हैं, तो इसके द्वारा जो है डायग्नोसिस होना चाहिए और प्रॉपर्ली जो है उन्हें थेरेपी मिलनी चाहिए, जो होते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट है, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ मतलब परिवहन सेवाएँ जो है। देखिए घर से स्कूल की जो यात्रा है, बच्चा जो है सुरक्षित जो है पहुँचे जो होते हैं बिना किसी जो है दिक्कत के पहुँचे जो होते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसे प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ हो वो अनुकूलित बसें हों, लिफ्ट हो, रैंप हो, ये सारी जो है सेवाएँ यदि मिलेंगी तो वो स्कूल जाने का उसका प्रयत्न यदि बाधा होगा, बार-बार जो है उसे जो है ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी तो वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा। इसीलिए या तो स्कूल रेज़िडेंशियल बनाए जाते हैं या वो घर से स्कूल जाना चाहता है, तो प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो है व्यवस्था रखी जाती है जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार की समस्या ना आए जो है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। और ये जो बसेज़ होती हैं वो अनुकूलित बसेज़ होती हैं, साथ ही साथ रैंप की व्यवस्था की जाती है उनके अंदर। तो इस तरह से जो होते हैं यदि आप देखें तो ये सारी जो है यदि सेवाएँ जो है बच्चों को मिलेंगी जो है, दृष्टिबाधित बच्चे को तो वो बहुत बेहतर रूप में जो है उनका ट्रांज़िशन होगा अपने घर से जो है स्कूल की तरफ जो होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये है कि यदि उनके जो है सफलतापूर्वक जो है चाहते हैं कि उनकी सफलता का दर जो है प्राइमरी स्कूल में वो बेहतर रूप से जो है पढ़े-लिखे जो है और आगे बढ़े जो होते हैं, तो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको जो है ये सारी जो सेवाएँ हैं, जैसे ऑडियोलॉजी की सर्विसेज़ हैं, काउंसलिंग सर्विसेज़ है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट और डिसेबिलिटी की सर्विसेज़ हैं, मेडिकल सर्विसेज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ओरिएंटेशन मोबिलिटी सर्विसेज़ है, पेरेंट काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग है, फिजिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल सर्विसेज़, रिक्रिएशन और थेरेपेटिक रिक्रिएशन, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, स्कूल हेल्थ सर्विसेज़, सोशल वर्क सर्विसेज़ इन स्कूल, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन ये सारी जो है सेवाएँ जो हैं, उन्हें जो है बेहतर रूप से मिलनी चाहिए जो होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी जो है
सेवाएँ हैं वो डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर विकलांगता का क्या स्थिति है। यदि विकलांगता बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड है, साथ ही साथ जो होते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाला भी है, तो उस केस में जो होते हैं उन्हें डेवलपमेंटल करेक्टिव और सपोर्टिव सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और यदि बच्चे की जो है मान लीजिए होते हैं किसी विशेष होते हैं कला सीखने में रुचि है, जैसे पेंटिंग है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, डांस है, न्यूट्रिशन, तो ये भी सेवाएँ जो होते हैं स्कूल जो है दे सकता है, यदि किसी बच्चे के अंदर विशेष योग्यता है। और इनके अलावा जो होते हैं बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स से रिलेटेड सर्विसेज, मतलब बच्चा स्वतंत्रतापूर्वक जो होते हैं, जो स्किल्स है जैसे डेली लिविंग स्किल्स है और बच्चा यदि सीखना चाहता है, खाना बनाना अपने आप स्वयं जो है कपड़ा पहने, ब्रशिंग करे, तो आप इंडिपेंडेंट लिविंग जो है सर्विसेज भी जो है बच्चों को दी जा सकती हैं, इन सेवाओं के अतिरिक्त भी जो है। ये डिपेंड करता है कि बच्चे जो होते हैं का जो है यदि इंटरेस्ट है इन सेवाओं में जो, तो ये सेवाएँ भी दी जा सकती हैं। इससे डेवलपमेंटल, करेक्टिव और सपोर्टिव सर्विसेज संबंधित या आर्टिस्टिक सर्विसेज होते हैं या इंडिपेंडेंट लिविंग सर्विसेज संबंधित होते हैं, सेवाएँ भी दी जा सकती हैं, उनके नीड के अनुसार होते हैं। तो अभी तक आपने जो है विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएँ के बारे में जाना और सेवाओं का क्या रोल है, ये भी जाना कि ये जो सेवाएँ हैं एक प्रकार से सपोर्ट का काम करती हैं, जिससे कि बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में जो होते हैं, सफलतापूर्वक जो है पढ़ाई-लिखाई कर सके जो है। तो इन सेवाओं को जो है आपने देखा कि क्या-क्या सेवाएँ हैं। इसमें आपने जो है ये देखा कि ऑडियोलॉजिकल सेवाएँ हैं, परामर्श से संबंधित सेवाएँ हैं, बच्चे की विकलांगता की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन संबंधित है, नैदानिक है, व्यावसायिक चिकित्सा है, अनुस्तुति और जलिशूलता है, माता-पिता परामर्श और प्रशिक्षण है, शारीरिक उपचार है, मनोवैज्ञानिक सेवाएँ हैं, मनोरंजन संबंधित सेवाएँ हैं, पुनर्वास परामर्श से संबंधित सेवाएँ हैं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, स्कूल में सामाजिक कार्य सेवाएँ हैं, वाक और भाषा विकृति विज्ञान से संबंधित सेवाएँ हैं और परिवहन से संबंधित सेवाएँ हैं। तो आशा है कि आप सभी लोगों को जो है आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा और यदि किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है अनम्यूट करके। पूछना है किसी कुछ? नो सर।